अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेसन नंबर 18। ये सबक नंबर 18 है। इस सबक के तहत आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को। अज़ीज़ तलबा, आइए हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ एक फर्क को कि टेंस किसे कहते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। टेंस ये और सेंटेंस, इन दोनों के दरमियान अक्सर व बेशतर तलबा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं और तलबा की एक कसीर तादाद इसी को नहीं समझ पाती कि टेंस क्या है और सेंटेंस क्या है। तो आइए ये लेसन नंबर 18 के तहत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम सबसे पहले टेंस और सेंटेंस के दरमियान फ़र्क को समझेंगे। तो अजीज़ तलबा, जब आप डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे और इसके माना को देखेंगे तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। टेंस कहते हैं ज़माने को, और आपको जैसा कि बताया गया है कि ज़माना 3 होते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट कहते हैं ज़माने हाल को, और पास्ट कहते हैं ज़माने माजी को, और फ्यूचर कहते हैं ज़माने मुस्तकबिल को या मुस्तकबल को। बहरहाल ये 3 ज़माने होते हैं। तो टेंस कहते हैं ज़माने को, और ज़माने कितने हैं? 3 हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट ज़माने हाल, पास्ट ज़माने माजी, फ्यूचर ज़माने मुस्तकबिल, जिसको हिंदी में प्रेजेंट को कहते हैं, यानी जो ज़माने हाल है, वर्तमान काल। और पास्ट टेंस ज़माने माजी हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस ज़माने मुस्तकबिल या मुस्तकबल, इसे हिंदी में कहते हैं भविष्यकाल। तो वर्तमान, भूत, भविष्य 3 हिंदी में को कहते हैं। आइए हम ज़माने के माने को और इसकी किस्म को जानने के बाद हम सेंटेंस की तरफ आते हैं। सेंटेंस कहते हैं जुमले को। किसे कहते हैं? जुमले को। आप हर टेंस के जुमले पाएंगे बुनियादी तौर पर 3। एक होगा अफर्मेटिव, और यानी मुस्बत जुमला, और दूसरा नेगेटिव यानी कि मनफी जुमला, और तीसरा इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमला। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी ज़माने हाल गैर मुतय्यन के सवालिया जुमले। फिर सवालिया जुमले में भी तफसील है। उसमें ये कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मुस्बत जुमले, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी जुमले। अब आइए हम इन मिसालों को देखते हैं। मॉडल सेंटेंसेस, मिसाली जुमले, हिंदी वाक्य, अंग्रेजी अनुवाद। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल? क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? डू यू नॉट राइट अ लेटर? क्या वो गाना गाती है? डज शी सिंग अ सॉन्ग? मधु क्यों रोती है? वाई डज मधु वीप? इन मिसालों को समझ लेने के बाद आइए अब हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। यानी तारीफ क्या होगी।
तो इन जुमलों से यानी इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कह रहे हैं कि इन जुमलों से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। ज़माने हाल में यानी इन जुमलों से बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, यहां देखिए सवाल हो रहा है स्कूल जाने के मुताल्लिक, तो ये तारीफ हुई। तारीफ कोई पूछे आपसे, कहे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तारीफ क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से ज़माने हाल में किसी काम के मुताल्लिक सवाल का इजहार होता है। अब इतना यहां जैसा कि आपने मिसालों से आपको ये बात मालूम हो गई है। अब ये यहां पर इसके बाद पेज पलटिए। यहां इसका कायदा दिए हैं बनाने का कि हम इसको कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो देखिए अनुवाद के नियम, यानी हम हिंदी से जब अंग्रेजी में तब्दील करेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे तो उसके कुछ कायदे हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो तो क्या शब्द का अनुवाद मत करो। डू या डस को पाठ 17 में दिए गए नियम के अनुसार वाक्य के आरंभ में लगाओ। इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट और क्रिया की प्रथम अवस्था का प्रयोग करो। उदाहरण 1 से 3 देखो। यदि, क्यों, कहाँ या कब आदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो इसकी अंग्रेजी व्हाट, व्हाई, वर या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ तथा बाद में डू या डज के पाठ 17 में दिए गए नियम के अनुसार लगाओ। उदाहरण 4 देखो। यदि प्रश्न वाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाओ। अजीज तलबा, आप यहां पे इस जुमले को देखिए। अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हो, ठीक है, 2 तरीके से सवालिया होते हैं। एक होता है लफ्ज़ क्या से शुरू होता है, जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, क्या वो गाना गाती है, मधु क्यों रोती है। यहां देखिए क्यों आ गया, तो यहां पे सवालिया लफ्ज़ जुमले के बीच में है, एक ये अलग हुआ और यहां पे ये शुरू में है, तो इसी के बारे में कह रहे हैं। इसका कायदा ये होगा कि अगर सवालिया जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू होता है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते। क्या है, इस क्या का तर्जुमा नहीं करते, यानी ये जो जुमला है ये लफ्ज़ क्या से शुरू है, तो अब इसकी जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो इस लफ्ज़ क्या का तर्जुमा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे जुमलों में सब्जेक्ट के मुताबिक हम क्या करेंगे, डू या डज का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा था कि अंग्रेजी में जुमला जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना है, फिर सब्जेक्ट को लाना है। ठीक है, गोया कि आप इसका फार्मूला यूं बना सकते हैं, रूल के आप इस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यानी आप सबसे पहले डू या डज लेकर आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट। अच्छा, ये डू और डज जो शुरू में लाएंगे ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, यानी अगर आपका सब्जेक्ट जमा है तो डू लेकर आएंगे, अगर वाहिद है तो डज लाएंगे।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ आप देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। यहाँ देखिए सबसे पहले आया है ये हेल्पिंग वर्ब आ गया है, उसके बाद में सब्जेक्ट आया। अब चूंकि आई जमा है इसलिए डू आया है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आए। यही हाल इसमें, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट अ लेटर। अच्छा, अब यहाँ पे ये मुस्बत का कायदा बना है, ठीक है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो ये इसी तरह रहेगा, डू डज सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा। जैसे क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट अ लेटर। यहाँ देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाए हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आए। तो पता चला अगर नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव है, तो ऐसी सूरत में नॉट को सब्जेक्ट के बाद में लाएंगे। ये बात समझ गए होंगे आप। हाँ, ये कायदा है जब जुमला आपका लफ्ज़ क्या से शुरू हो। लेकिन अगर जुमला आप बीच में क्या क्यों कहाँ है तो उसकी अंग्रेजी पहले आप लेके आएंगे। क्या लाएंगे? उसकी अंग्रेजी सबसे पहले शुरू में ले आएंगे, जैसे वाई यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद में लाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। अच्छा, ये जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे ये सब्जेक्ट के एतबार से लाएंगे। सब्जेक्ट वाई है तो डज आएगा, वरना डू आएगा। तो देखिए मधु क्यों रोती है, तो यहाँ क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले आप लाएंगे वाई, ठीक है। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे डज, फिर मधु यानी फाइल लाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसी को इन्होंने हिंदी में यहाँ बताया है, जिसको एक बार हम फिर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो, ठीक है, यानी सवालिया जुमले के शुरू में क्या हो, तो उस क्या शब्द का यानी लफ्ज का अनुवाद न करो, तो फिर क्या करना है, डू या डज को सब्जेक्ट के हिसाब से शुरू में ले आएंगे आप, ठीक है। अनुसार वाक्य आरंभ में लगाओ, इसके बाद में आप सब्जेक्ट लेकर के आएंगे, क्रिया की प्रथम अवस्था यानी फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। उदाहरण 1-3 जैसा कि भी आपने देखा है। फिर कह रहे हैं कि अगर जुमले के शुरू में क्या ना हो बल्कि बीच में क्या, क्यों, कहाँ या कब आदि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो उसकी अंग्रेजी व्हाट, वाई, वर या व्हेन आदि वाक्य के आरंभ में लगाओ, तथा बाद में डू या डस को पाठ 17 में दिए नियम के अनुसार लगाओ। अभी जो तफसील से आपको बताया गया इसके बारे में। यदि प्रश्न सूचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद में लगाओ। यानी अगर नेगेटिव है आपका इंट्रोगेटिव जुमला, अगर नेगेटिव है तो नॉट को कर्ता के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। जैसा कि यहाँ आपने देखा था कि क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो, डू यू नॉट राइट अ लेटर। अब कह रहे हैं यदि प्रश्नवाचक वाक्य नेगेटिव हो तो नॉट को कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद लगाओ। उदाहरण 2 देखो, क्या के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाओ। अजीज तलबा, ये कायदा था जो वजाहत के साथ सामने बात आई है। अब आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 18। ये इसको बना करके लाना होगा इसी की रोशनी में। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद नीचे आगे दिए हुए स्थान पर लिखो। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या तुम हरी को जानते हो, क्या वे चाय नहीं पीते हैं, तुम कहाँ रहते हो, लड़के हॉकी क्यों नहीं खेलते हैं, क्या मोहन पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या वो शोर मचाता है, तुम्हारी माताजी क्या करती हैं। ये देखिए जानना कि नो, चाय की टी, शोर नॉइस मचाता है मेक्स। इसके बाद में ये इंग्लिश है, इसकी हिंदी बनाकर लानी है। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी अनुवाद नीचे दिए हुए स्थान पर लिखो। डू आई राइट अ लेटर, डज शी रीड अ बुक, वेयर डू यू प्ले इन द इवनिंग, वाई डज ही नॉट गो देयर, वेयर डू यू मीट योर मदर। इवनिंग सायंकाल यानी शाम, मीट मिलना। अजीज तलबा, ये आपका प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस था। हम आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज नंबर 18 के साथ।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।